हम लोगों व्यापारी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। सभी जगह से प्रतिक्रियाएं इसकी बहुत अनुकूल आ रही हैं। कुछ नहीं मिल रहा, व्यापारियों को कभी कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मिल रहा है ऊपर नेताओं को और सबको मिल रहा है, व्यापारियों को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अभी तक निचले स्तर तक लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें कैसे क्या हुआ है। चुकाएंगे 13 महीने। बात तो जी हम लोगों को लोन ही नहीं मिलेगा, चप्पल घिस जाएंगी। तो तमाम सारे व्यापारी आज हमारे साथ इस पूरी इस डिबेट में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो पार्षद हैं हमारे वृंदावन के और वरिष्ठ, उनसे हम चर्चाएं करेंगे। पाठक जी, क्या मानते हैं जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पास किया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस पूरी चीज़ों को? मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ का बजट जो इस आपात स्थिति में देश को दिया गया है, सभी जगह से प्रतिक्रियाएं इसकी बहुत अनुकूल आ रही हैं। लेकिन अभी तक निचले स्तर तक लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें कैसे क्या हुआ है। तो आगामी दिनों में वो चीज़ें साफ़ होंगी और मुझे पूरी आशा है कि इस बजट के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों को एक बार पुनः अपने व्यापार आदि को कराने में सहयोग सरकार का प्राप्त होगा। पाठक जी, एक चीज़, लेकिन जिस तरीके से माध्यम बैंक को बनाया गया है, बैंक तो वैसे भी लोन देने में काफ़ी कतराती है, इसके बाद में तमाम सारी उसकी फॉर्मेलिटी इतनी होती है कि वो फॉर्मेलिटी लोग आम आदमी पूरी नहीं कर सकता है। कैसे व्यापारी को पैसा मिल पाएगा? क्या आप मानते हैं कि वो बिना सिक्योरिटी के व्यापारी को पैसा दे देगी बैंक? क्योंकि उनके पास तो अभी गाइडलाइन ऐसी कोई आई नहीं है। लेकिन गाइडलाइन आने वाली है, जिसमें अभी तक जो सूचनाएं हैं उसमें वो प्रक्रिया जो सामान्यतः लोन लेने में होती है, उसमें बहुत सी रियायतें इस लोन में दी जा रही है, जिसमें कि कम से कम फॉर्मेलिटी होगी और निश्चित रूप से जो राशि है वो लोगों तक पहुंचेगी। सर, एक चीज़ और, यहाँ सभी व्यापारी वर्ग खड़ा हुआ है। जिस तरीके से शासन द्वारा आदेश आ जाता है, हमारे डीएम साहब भी आदेश कर देते हैं दुकानों को खोलने का, लेकिन वृंदावन पर धरातल पर यह प्रक्रिया क्यों नहीं उतर पाती है? क्या जो यहाँ निजी जो आसपास के जो पुलिसकर्मी है, ऐसी जो चीज़ें हैं वह इन चीज़ों को रोक देती हैं? किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि देखिए, प्रशासन द्वारा हो गई, डीएम द्वारा आदेश हो गए, लेकिन फिर भी दुकानों को नहीं खोलने दिया जा रहा है, उन लोगों को बंद किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, जो समय सीमा व्यापारियों के लिए दी गई है अपने प्रतिष्ठान खोलने के लिए, उन समय सीमा में प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, लेकिन कुछ शिकायतें इस रूप से आ रही हैं कि पुलिस का कहीं कहीं उन नियमों का जो मैंने उल्लंघन भी नज़र आ रहा है। तो इस विषय में कप्तान साहब से परसों बात की गई है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ऐसा भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा और धीमे धीमे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी समाज में। सर, एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से ये 20 लाख करोड़ रुपए का बजट निकला, इसमें आम आदमी को क्या मिला? क्या मानते हैं आप, कुछ आम आदमी को मिला है अभी तक? देखिए, आम आदमी के अभी तक, चूँकि ये बहुत बड़ा बजट है और इसको उतनी ही गहराई से समझना होगा, तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जो सरकार ने किया है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी वर्गों में और सभी रूप से वो निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचेगा। और विस्तार तो अभी चूँकि और अनाउंस भी होने वाली हैं चीज़ें, अगले 2-4 दिन में क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन लाभ निश्चित रूप से हो रहा है जी। क्या मानते हैं आप, किस तरह नज़रिए से देखते हैं इस पूरे बजट को? जिस तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का एक बजट निकाला गया है, कहा गया है कि ये इससे व्यापारी भी खुश होगा, जो नीचे तबके का लोग है वो भी खुश होगा। क्या मानते हैं उन तक पहुंच पाएगी ये धनराशि? निश्चित रूप से पहुंचेगी। बहुत ही अच्छा पैकेज, बहुत ही अच्छी राहत व्यापारियों को, मजदूरों को, किसानों को दी गई है। देखिए, कोई चीज़ जब लागू की जाती है तो उसका परिणाम आप 1-2 दिन में या महीने 20 रोज में अपेक्षित नहीं कर सकते हैं, उसमें समय लगता है। देखिए, एक होता है कि बेरोजगार है, आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खिला देंगे, लेकिन उसकी रोजगार की गारंटी आप उपलब्ध कराओ, ये एक बड़ी चीज़ है। और इस पैकेज में सबसे बड़ी बात यही है कि रोजगार के अवसर उत्पन्न हों, उस हिसाब से ये राहत पैकेज बनाया गया है। किसानों के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो अपना अनाज, अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं इंडिया में, और भी बहुत सी सुविधाएं उनको दी गई हैं जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं दी थी। मतलब ये पैकेज एक, कहना चाहिए, अविस्मरणीय पैकेज है ये। अच्छा, एक चीज़, जिस तरीके से उन लोगों ने, सरकार द्वारा ये कहा गया था कि 12 महीने तक ना तो ब्याज ली जाएगी, ना आपको कुछ जमा करने की ज़रूरत है। 12 महीने तक हमको छूट दे रहे हैं कि आप 12 महीने तक कोई भी पैसा जमा ना करें, ना तो ब्याज जमा करें और ना ही मूद जमा करें।
12 महीने के बाद 13वें महीने में आपको दोनों चीज़ जमा करनी है और ये जो साल भर का जो आपको गैप दिया जा रहा है इसका भी ब्याज आपको अदा करना है। क्या फ़ायदा पड़ा फिर इससे व्यापारी को? देखिए, व्यापारी को काम करने के लिए जो उसको इन्वेस्ट करना है उसके लिए रकम तो मिली ना उसे। अब वो साल भर में काम करके कमाई करके उसको धीरे धीरे जो है वो पे करेगा। क्या मानते हैं आप 12 महीने में स्थिति सुधर जाएंगी? जिस तरीके से बिगड़ी है, व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो चुका है इस समय, क्या 12 महीने में ये स्थिति सुधरेंगी? समय लगेगा, 12 महीने कम नहीं होते हैं, 12 महीने में काफ़ी स्थिति में सुधार होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए हमें। जब हमारी सरकार ने ये इतना बड़ा राहत पैकेज दिया है तो ऐसा तो है नहीं कि ये एक दिन में ही हो गया है, सब चीज़ों को कंसीडर करके ये राहत पैकेज दिया गया है। तो इसलिए हमें इस पे विश्वास करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि इससे हमारा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जी पाठक जी, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ। आप भी एक व्यापारी हैं, व्यापार से बिलोंग करते हैं, क्या मानते हैं कि कुछ राहत है व्यापारियों को इससे? अभी तो कुछ राहत नहीं है, लेकिन आगे कुछ संभावना बनती है तो फिर देखते हैं। क्या लोन, अगर आप कभी भविष्य में अगर लोन लेने गए होंगे, आपके इष्ट मित्र कोई किसी ने लोन लिया होगा, तो क्या सहज रूप से मिल जाता है जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं? बहुत फॉर्मेलिटी है, बहुत फॉर्मेलिटी है। आदमी आगे थक के उसको छोड़ देता है, आगे उसको थक के छोड़ देता है, बहुत फॉर्मेलिटी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं कि बिना गारंटी के हम आपको लोन दे देंगे, क्या यह धरातल पर उतर कर आ पाएगा? क्या बैंक लोन दे देंगे? अभी तक बैंकों के पास आदेश नहीं है। कोई व्यापारी अगर लोन लेने जाता है तो वो तो साफ कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी है। जब वो प्रॉपर्टी ही गिरवी रख देगा तो फिर बचेगा क्या उसके पास, व्यापारी के पास? कुछ नहीं बचेगा उसके पास भैया। अब भी व्यापारी त्रस्त है, बहुत ज़्यादा त्रस्त है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है व्यापारियों की। मध्यम व्यापारी जो है उसके पास कुछ नहीं है, ना कुछ देने के लिए। बिजली के बिल देने हैं उसे, EMI देनी है, अपनी दुकान भी चलाना है, स्टाफ को भी पेमेंट करना है, व्यापारियों को भी देना है, तो कहाँ से दे? कुछ नहीं है, सब बैठे हुए हैं घरों में। जी पाठक जी, जिस तरीके से पाठक जी लगातार लोग पैदल चल रहे हैं, जो श्रमिक मजदूर हैं वो लगातार पैदल चल रहे हैं, ट्रेनों की व्यवस्थाएं नहीं है, उनको फ्री निःशुल्क ट्रेन देने की बात तो कही गई थी लेकिन वो धरातल पर उतरकर नहीं आ पाई। वह लोग लगातार किसी गाड़ी के माध्यम से, पैदल साइकिलों के माध्यम से अपनी महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं भी बेचारी पैदल अपने घर पहुंच रही हैं। क्यों सरकार द्वारा ये जो लॉकडाउन किया गया, फिर उसके बाद में इसको खोल दिया गया कि सब मजदूरों के लिए ट्रेन खोल दी जा रही है, ट्रेन पहुँच जाए, क्या ये लॉकडाउन से पहले नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो परिस्थिति इस समय है, जिसमें कि हज़ारों की तादाद में या उससे भी बड़ी तादाद में नेशनल हाईवेज़ पर जो श्रमिक हैं वो अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो ये अचानक से क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आया है और वो ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि जहाँ पर हैं वहीं पर रहकर वो अपनी व्यवसायों को बनाएं? सर कैसे बनाएं सर? पैसे नहीं है सर उनके पास में, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं। वो 300 रुपये पर डे के कमाने वाले मजदूर हैं, वो किस तरीके से अपने घर में रहें? वो लोग त्राहे कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए, भोजन के लिए पैसे नहीं है, बच्चे बीमार हैं। उनसे लगातार जब मीडिया पूछ रही है कि आप लोग घर क्यों जा रहे हैं, तो वो एक ही बात कह रहे हैं, बोले कि हम अपने घर पर कम से कम भूखे रह लेंगे, अपने परिवार के साथ तो मरेंगे, यहाँ अकेले हम क्या करेंगे? देखिए, जब कार्य का व्यवधान होता है तो आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब होती है। वो लोग जहाँ पर कार्य कर रहे थे अभी तक, वहाँ के जो भी स्वामी रहे होंगे तो उनको भी निश्चित रूप से इस समय पैसा देने में दिक्कत आ रही होगी और वो अपने ऐसी स्थिति में माने हर व्यक्ति को अपना घर नज़र आता है, बड़ी संख्या में वो लोग अपने घर की ओर चल दिए हैं। लेकिन वो भी अपना बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि अपने देश में जैसी घटनाएं और जैसे दृश्य सड़कों पर अभी आ रहे हैं उसको देख के मन बड़ा द्रवित हो जाता है। उसके बाद उनको संभालने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ गई हैं और सरकार ने भी कदम अपने बढ़ाए हैं। कल ही जैसा आपको मालूम है, योगी जी ने कहा कि बॉर्डरों को सील किया जाए और जहाँ पर भी वो लोग हैं वहीं उनको रोका जाए, वहीं उनको भोजन दिया जाए और जहाँ उनको जाना है बसों की व्यवस्था में की जाए। तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी का जो दृश्य बड़ा भयावह है इनको लेके। जी क्या मानते हैं आप, किस तरीके से नज़रिए से देखते हैं इस पूरे 20 लाख करोड़ के एक लॉलीपॉप को? ऐसा है, सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो इंडस्ट्रीज के, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मार्जिनल इंडस्ट्रीज के माध्यम से, सेल्फ प्रोडक्शन के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिले, इस तरह से उस पैसे को इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। लेकिन इसका प्रयोग और इसका फ़ायदा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उसके पास तुरंत अभी नहीं पहुंच पाएगा, उसको पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और 20 लाख करोड़ पहुंचते पहुंचते हो सकता है केवल 5 लाख करोड़ ही रह जाए। तो आज प्रयास उन्होंने किया है, प्रयास अच्छा है, सरकार और क्या कर सकती है, लेकिन इसमें मध्यम वर्गीय लोगों का
जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो बैंकों के माध्यम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कॉटेज इंडस्ट्रीज को जो पैसा ये बांटेंगे, उनमें डिफ़ॉल्टर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई सिक्योरिटी वो नहीं लेंगे, आराम से उनको बैंक पैसा अभी आप जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अभी आदेश बैंकों के पास नहीं आए हैं कि आप सिक्योरिटी आपको नहीं लेनी है। बिना सिक्योरिटी के बैंक देगी नहीं। फिर उसके इतने मानक होते हैं लोन लेने, आप अगर आम आदमी भी अगर लोन लेने जाता है, उसके इतने सारे मानक होते हैं, उनको पूरा करते करते ही आदमी थक जाता है। तो क्या मानते हैं ये जो धरातल पर आएगा, भूतल पर ये उतर कर आएगा, ये जो पैकेज उन्होंने जो बनाया है, क्यों माध्यम बनाया गया बैंक को? प्रधानमंत्री एक गारंटी योजना पहले से ही हमारे देश में चल रही है। मैं आपको बता दूं कि उसमें भी यही प्रोविज़न है कि आपको कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आधार कार्ड, अपने बिजनेस के 3 साल के रिटर्न और अपने बिजनेस का एक सत्यापन कि आप वाकई में इतना बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं, उस आधार पर गारंटी योजना के अंतर्गत आपको लोन मिल जाता है। सिक्योरिटी उसमें भी नहीं है। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि जैसे वो योजना है ऐसे ही इसको लागू किया जाएगा, लेकिन डर इसी बात का है कि उसमें से रिटर्न कितना मिलेगा, डिफ़ॉल्टर कितने होंगे, लोग बाग उस पैसे को लेकर के प्रॉपर यूज़ करें तो मोदी जी की वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब काम ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग बाग उसका पैसे का दुरुपयोग जो होगा, लोगों का जो पैसा लेकर के बगैर गारंटी के जो दुरुपयोग होगा, वो बहुत बड़े चांसेस हैं। और मैं तो सोचता हूं कि 50-60% तक इसकी दुरुपयोग की संभावना है। 40% लोग शायद उसको प्रॉपर यूज करें और उसका लोग जी क्या मैं इन्हीं के साथ हूँ। क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि किस तरीके से देखते हैं, मतलब मिला है व्यापारियों को, कुछ मिलेगा इससे? नहीं मिलेगा इसमें व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी ने इनके प्रति कोई संपत्ति व्यक्त नहीं किया आता है। केवल प्रवासी मजदूर, सड़क और कृषक, इनके अलावा छोटे दुकानदार के प्रति ने कुछ भी नहीं बोला, ना कुछ मिलेगा। बस यही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आप खुद व्यापार करते हैं, 56 दिन इस लॉकडाउन को हो गए, क्या दुकानों में रखा हुआ माल खराब नहीं हुआ? खराब हो गया। मेरी दुकान में दीमक भी लग गई, चूहे भी खा गए, कितना नुकसान हुआ है। उसके अलावा पूरा खर्च घर का, पूरी लेबर का खर्च, हम परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। क्या जो लोन लेने के बाद आप इन 12 महीनों में अपनी दुकान की भरपाई कर पाएंगे या फिर किस्त चुकाएंगे 13वें महीने? बात तो ये हम लोगों को लोन ही नहीं मिलेगा, चप्पल घिस जाएंगी। ये तो कुछ लिमिटेड लोग हैं जो सीए के माध्यम से या मैनेजर के माध्यम से उन्हीं को इशू होगा। बाकी छोटे दुकानदारों को 2 लाख रुपए भी नहीं मिल पाएंगे। रसिक जी, वैभव जी, आप बैठिएगा, आपके पास लौट के आऊँगा मैं। जी, होटल संचालक हैं आप, और होटल संचालक के साथ में एक बड़े व्यापारी और समाजसेवी भी हैं। इस तमाम सारी चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? अगर एक नज़रिया पूछूं तो मैं, नज़रिया तो कोरोना का है, इसकी सबसे बढ़िया भलाई का काम है कोरोना के बचने के लिए। बाकी व्यापारियों का तो बहुत ज़्यादा सर्वनाश हो गया है। पूछो कैसे हो गया, होटल लाइन बिल्कुल ख़त्म, बिजली का बिल 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये महीने का कहाँ से चुकाएं? क्यों लोन दे रहे हैं? लोन क्यों नहीं ले सकते हैं आप? व्यापार खत्म करके बिजली का बिल चुकाएंगे, पर चुकाएंगे कहाँ से उस पैसे को? यात्री तो नहीं आना 2 साल तक। तो ये 13वें महीने में अगर आप लोन भी लेते हैं तो 13वें महीने में लोन देंगे कैसे? देंगे कैसे? ना लोन मिल लो गुरु, लोन कोई ना मिल लो, ये सब लोन ना मिल लो। क्या मानते हैं कि ये एक लॉलीपॉप है बीजेपी का पूरा? लॉलीपॉप है, खाली लॉलीपॉप है, खाली जी खाली फॉर्मेलिटीज में इतनी कर आते हैं वो लोग कि इससे आदमी परेशान हो जाता है, सामने वाला लास्ट में हार जाता है। मेरी दुकान है कॉस्मेटिक की, मेरी दुकान पे सब तरह का आदमी आता है। बैंक की कॉस्मेटिक की दुकान है? हाँ, मेरी रेतिया बाजार में दुकान है, वृंदावन में, विजय ट्रेडर्स के नाम से। मेरे यहाँ बैंक के मैनेजर आए थे और पीछे बड़े साहब आप अपनी लिमिट खुलवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, अकाउंट खुलवाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, खुलवा देना आप। उन्होंने इतनी फॉर्मेलिटीज मांगी कि लास्ट में मेरे को पेपर अपने सारे वापस मंगाने पड़े। मैंने कहा मुझे कोई लोन नहीं खुलवाना, मुझे कोई लिमिट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज़ डेली उन्होंने चक्कर लगवाए कि साहब कभी ये पेपर लाइए, कभी ये लाइए, कभी आपके सीए से ये रह गया, कभी ये रह गया। जबकि मेरी सारी इनकम टैक्स पे हूँ, जीएसटी पे हूँ, मैं नंबर 1 का सारा बिजनेस करता हूँ, मैं कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपका ज्वेलरी का काम है? नहीं, कॉस्मेटिक ज्वेलरी का, प्लास्टिक का काम है मेरा जी। अच्छा, अगर मैं इस लॉकडाउन की 55 या 56 दिन के लॉकडाउन की बात करूं तो अनुमानित माल कितना खराब हुआ होगा? करीब मेरा पर्सनली कहता 1.5 लाख 2 लाख रुपए नुकसान हो गया मेरा। अच्छा, तो अगर आप लोन आपको दुकान में चूहे हो गए,
मेरे यहाँ तेल वगैरह की शीशी वगैरह रखी हुई थी, जो हम लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ कांच की शीशी है वो चूहे गिरा गए, और जिसे नीचे अंडर गारमेंट्स वगैरह रखे हुए थे वो सब तेल फैलने की वजह से सारे अंडर गारमेंट्स ख़राब हो गए। मैंने अभी 10 दिन पहले किसी अर्जेंट काम से मैं दुकान गया 5 मिनट के लिए, तो मैंने देखा मेरी दुकान का बहुत बुरा हाल था। इधर सर्वेंटे चैट रहे हैं, सर्वेंटे पैसा मांग रहे हैं, मैं कहाँ तक पैसा दूँ? 15,000 रुपये 10,000 रुपये का आदमी लगा हुआ है दुकान में, घर का खर्चा है पूरा, मेरे बीवी बच्चे का खर्चा है, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, हर तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। डबल एक चीज़, अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो क्या आप पहले उसकी भरपाई करेंगे या फिर पहले लोन चुकाएंगे 13वें महीने में जाकर? पहले तो अपनी भरपाई करेंगे, उसके बाद उसको सोचेंगे क्या करना है हमको। जब तक तो आपके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो लोन नहीं ले रहे हैं अब, इसीलिए लोन लेने से घबराएंगे। अब सोचेंगे बिजनेस जितना है उसको और कम करेंगे। एक शब्द में अगर निपटाना चाहें, लॉलीपॉप है बीजेपी? लॉलीपॉप सिर्फ कुछ नहीं, हम लोगों को व्यापारी लोगों को कुछ नहीं मिलना, व्यापारी को कभी कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ मिलना है ऊपर नेताओं को और सबको मिलना है, व्यापारी को कुछ नहीं मिलना। व्यापारी का कभी हित नहीं हुआ, जो भी हुआ सब औरों का हुआ, व्यापारी के लिए तो हमेशा सारे टैक्स, सारे चंदे, सारी बातें सिर्फ व्यापारी के लिए। मैंने लॉकडाउन में होते हुए भी अभी जीएसटी का रिटर्न भरा है मैंने। देखिए, एक हमारे साथ इस समय बैंक के जो बहुत अच्छे हमारे सब वृंदावन के सबसे परिचित व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर लोन की प्रक्रिया आती है तो कितने मानक होते हैं बैंक द्वारा, अगर आपके अनुसार देखा जाए तो? नहीं, मानक तो डिपेंड करते हैं, वो लोन गवर्नमेंट का है या बैंक अपनी तरफ से लोन दे रही है, उस पर मानक डिपेंड करते हैं। अगर सरकार को स्कीम लेके आती है तो उसके मानक निश्चित रूप से कुछ कम होते हैं। सरकार का अगर उसमें हस्तक्षेप है, सरकार की गारंटी है, तो हम पे ज़्यादा मानक नहीं अपनाते। अच्छा, अगर गारंटी सरकार लेती है और एक चांस वो जो व्यापारी जिसने लोन लिया है, अगर वो यहाँ से कुछ बेचारे का कुछ हो जाता है, मैं एक सपोज दैट उसका पटवारा निकल जाता है, उसके पास है नहीं है कुछ भी देने के लिए, तो वो लोन किस तरीके से चुकाएगा? क्या उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाइयाँ नहीं होंगी? हमारे देश के व्यापारी बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही लगन से काम करते हैं। वो 10 लाख का अगर लोन लेंगे तो निश्चित रूप से 20 लाख की आमदनी करके दिखाएंगे, तभी वो लोन लेंगे, अन्यथा वो लोन लेंगे नहीं। जिन लोगों की नीयत खराब होगी वो लोन लेके चुकता नहीं करेंगे, पर हमारे देश का व्यापारी की नीयत खराब नहीं है, वो जो निश्चित रूप से मेहनत करके और उससे ज़्यादा इनकम करके सब लोन चुकता करें। बिल्कुल सही कहा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से अगर मैंने लोन लिया और मेरे पास में मेरे घर पे कोई आपदा आ गई या मेरी कोई घर में कोई किसी की ट्रेजेडी हो गई, मैं उस लोन के पैसे को वहाँ मेरा खर्चा हो गया, मैं लोन चुकाने के लिए अब काबिल नहीं बचा क्योंकि मेरे पास में कुछ है नहीं, दुकान तो मेरी 55 दिन में ख़राब हो गई, इसके बाद में मैं लोन चुका नहीं पाऊंगा, तो क्या मेरे ऊपर वैधानिक कार्रवाइयाँ नहीं होंगी? देखिए, ऐसा कुछ कोई पहली बार नहीं होगा। आपदाओं की वजह से नुकसान होते हैं, किसानों के भी होते हैं, व्यापारियों के भी होते हैं, इसलिए सरकार की इंश्योरेंस की स्कीम भी होती है। इंश्योरेंस के जरिए वो पैसा मिल जाता है और उसके बाद में सरकार समय समय पे ऋण माफी की योजना भी लेके आती है। अगर वास्तव में जो लोग जेन्युइन है और जिनका पैसा डूब गया है किसी उनकी मेहनत करने के बावजूद भी, तो ऋण माफी इंश्योरेंस से पैसा रिकवर होता है। और परेशानी जब आती है तो वो तो परेशानी तो देखो हर एक को झेलनी पड़ती है, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी वर्ग का आदमी हो। इस समय निश्चित रूप से कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और पहले जान बचाएंगे तभी तो जान बचेगा। जब जान ही नहीं बचेगी हमारी, तो दुकान हमारी या हमारा व्यापार या हमारा उद्योग या हमारी नौकरी कैसे बचेगी? चलिए, भाई साहब, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर? और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, व्यापारियों ने अपनी अपनी चीज़ें बता दी हैं, जिस तरीके से होम लोन पहले कम किया गया, उसके बाद में होम लोन की दरें फिर बढ़ा दी गई, क्या किस नज़रिए से देखते हैं ये कि ऐसे ही इसमें भी किया जाएगा, ये कोरोना राहत पैकेज जो दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से तो भाई साहब गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस पर ध्यान देना चाहिए, और लोग अपना डेवलपमेंट तो खुद कर लेंगे। पहले एक आता था कि भाई गांव का विकास कैसे हो, तो वो कहते थे भाई आप पानी, बिजली और सड़क का इंतजाम कर दो, लोग अपने आप विकसित हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो बीमारी है इसको कंट्रोल करें और लोगों को व्यापार के लिए छूट दें, तो उनको 20 लाख करोड़ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का पैसा है वो किस ढंग से बढ़ता है, कहाँ जाता है, वो कोई पता नहीं चलता है। अब ये गरीब आदमियों के खाते में जनधन को 1-1 हज़ार रुपये डाल भी दिया है, लेकिन उससे कोई उनको क्या फ़र्क पड़ा 1 हज़ार रुपया, और गवर्नमेंट का तो करोड़ों रुपये, लाखों करोड़ों बढ़ जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि इस 20 लाख करोड़ से कुछ भला होने वाला है, देश कुछ भला नहीं होने वाला है। अच्छा, मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए कि जिस तरीके से उन्होंने ये रूपरेखा बनाई है, बैंकों को माध्यम बनाया, शायद डायरेक्ट व्यापारियों के अकाउंट में डाल सकते थे इस तरीके से। तो ये नहीं, डायरेक्ट तो देखो कैसे डालेंगे, क्या गारंटी? वैसे भी तो बिना गारंटी के दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बिना गारंटी के लोन दे रहे हैं।
नहीं फिर कौन लौटाएगा, कहाँ लौटाएगा? बैंक कम से कम उस व्यापारी से मांगे। अभी भी तो नहीं है सर। अभी भी अगर मैं नहीं देना चाहता हूँ और मैं यहाँ से भाग जाऊँ अपने घर को बेचकर, तो बैंक मुझसे कहाँ ले ली? मैंने तो कुछ जमा किया नहीं है, मेरी तो कोई सिक्योरिटी का ही नहीं है। बैंक में जो अकाउंट है उसमें आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, सारी फॉर्मेलिटीज लगी हुई है, कहाँ जाएंगे भाग के? मतलब आप वृंदावन छोड़ जाएंगे लेकिन आधार कार्ड को कहाँ ले जाएंगे और जो नंबर है उसको कहाँ ले जाएंगे? तो बैंक का पैसा तो अगर बैंक ही ढीला पड़ जाए या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो कि भाई इनसे वसूल नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि उसमें सिक्योरिटी तो जमा होगी लेकिन कुछ मानक छोड़ दिए जाएंगे। वो तो अगर गवर्नमेंट और बैंक चाहेगा तो पैसा तो वसूल हो जाएगा, उसको मार के नहीं भाग सकता पैसा। और ये बैंक वाले भाई साहब खड़े हैं, ये बताएंगे बैंक के बारे में। जी, गारंटी की जो जिम्मेवारी होती है वो सेकेंडरी होती है। पहले नंबर पे जिम्मेवारी तो जो लोन ले रहा है उसी की होती है। लेकिन हमारे दिमाग में यानी क्या है, हम लोगों के दिमाग में यानी क्या घुस गया, हमेशा व्यापारी को गलत नियत से देखते हैं कि अरे हमारा जो है व्यापारी पैसा डूब जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों हो जाएगा? जो व्यापारी इतने सालों से अपनी दुकानदारी कर रहा है, आज तक उसे नुकसान नहीं हुआ। तो 10 लाख का लोन जब विदाउट गारंटी के एक गवर्नमेंट की सरकार की गारंटी में मिल रहा है तो आगे नुकसान क्यों होगा? हम जो है जबरदस्ती व्यापारी को बेईमान बनाना चाह रहे हैं, बार बार ये पूछ के कि भाई ये होगा ये होगा। क्यों होगा? आप हमेशा नेगेटिव क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचो। जब उसे लोन मिल रहा है तो वो आगे कार्रवाई करके आगे बिजनेस बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ाएगा, देश की तरक्की करेगा, समाज की भी तरक्की करेगा। चलिए और भी यहाँ तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आज हमारे वृंदावन के दो धुरंधर, वृंदावन के बीजेपी के दो धुरंधर, एक रसिक बल्लभ नागार्च जी और एक हमारे वैभव अग्रवाल जी, वाकई में वृंदावन के धुरंधर हैं और किसी से नहीं छुपाए, शायद वृंदावन के सभी लोग इनसे तो परिचित होंगे ही होंगे। रसिक जी, किस नज़रिए से देखते हैं इस लॉलीपॉप को? लॉलीपॉप कह सकते हैं आप अपनी दृष्टि में, लेकिन लॉलीपॉप नहीं है। ये महामारी है। धरातल पर उतरेगा? धरातल पर बिल्कुल उतरेगा। कैसे उतरेगा? क्यों नहीं उतरेगा? धरातल पर उतरा नहीं है। अभी योजना बनी है आज का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितनी योजना लाई है, चाहे वो शौचालय की हो या मकान निर्माण की हो, क्या धरातल पर नहीं आई है वो? आप पार्षद हैं, आप पार्षद हैं, आपके पास में तमाम सारे लोग आते होंगे कि हमें लोन लेना है, हमें सिग्नेचर करके दे दीजिए, हमारा वो फॉर्म बना कर दे दीजिए। बलराम जी, क्या आप देखते हैं कि उनको लोगों को लोन मिल पाता है? देखिए बलराम जी, हर चीज़ की एक क्रिया होती है। यदि हम कहें कि बैंक में जाएं और एक फॉर्म के कहते हैं कि हमको लोन दे दीजिए, तो ये कोई प्रोसेस नहीं है। आज सरकार ने यदि किसी भी चीज़ के लिए योजना बनाई है तो वो कार्य होगा, लेकिन उसकी भी कुछ फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके लिए ऐप भी बनाया गया है, ऐप के माध्यम से भी आप अप्लाई करेंगे। और ऐप के अलावा भी यदि आप कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को क्या मिला, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अति सामान्य वाले ठेला वाले का भी हमारी सरकार ध्यान रख रही है। और आप कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति को क्या मिला? आज उस ठेला वाले को 10,000 रुपये का लोन सरकार दे रही है, तो सरकार ने उनका ध्यान दिया है क्या? इससे पूर्व किसी ने ध्यान दिया? अरे ये दिल्ली नहीं है जो मजदूरों को मार के भगा दिया जाए कि जाओ, ये योगी जी की सरकार है। यदि हमारे यहाँ मजदूर आते हैं तो स्वागत हम करते हैं, हमारे यहाँ से ट्रेनें लगाई जाती हैं, हमारे यहाँ से बस लगाई जाती है, उनको घर भेजा जाता है। और उन सबसे पैसे लिए जाते हैं। क्यों पैसे लिए जाते हैं? फ्री में दिया होता है। फ्री में क्या हो? फ्री में सब कुछ सरकार फ्री में। अच्छा, एक सिस्टम की बात करते हैं, आप सिस्टम की बात करते हैं। उन मजदूरों के पास में कभी जाइए और उनसे बात करके देखिए, उनकी जेब में खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। वो किस तरीके से रेल की टिकट वहन करेगा, किस तरीके से बस की टिकट वहन करेगा, किस तरीके से वो अपने घर पहुंचेगा? बलराम जी, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है, हर एक जगह की क्रिया बनाई गई है। आप 55 दिन अगर कोई मजदूर अगर मजदूरी ना करे तो शायद उसकी जेब में पैसे ना होने बिल्कुल लाजमी है। सरकार कह रही है कि आप घर पे रहें, जहाँ भी है सुरक्षित रहें। खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सरकार व्यवस्था कर रही है। जिन कंपनियों में वह काम कर रहे हैं वह कंपनियां उनको खाने को नहीं दे रही हैं। वो थोड़े थोड़े चावल और 2 रोटी खाकर वो बेचारे अपनी जिंदगी व्यापन कर रहे हैं। क्या करेंगे? अपने घर लौट कर नहीं जाएंगे। उनका कहना तो साफ साफ ये है कि हम अगर मरेंगे भी तो अपने परिवार के साथ मरेंगे, यहाँ क्यों मरे हम अकेले अकेले? बलराम जी, सरकार ने, यदि हम उत्तर प्रदेश की आज बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा 112 नंबर हेल्पलाइन भी बनाया गया है। आप उस पर कॉल करते हैं, पुलिस प्रशासन आपके यहाँ पहुँचती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी ऐसे हैं जो खाने का कार्य कर रही हैं, हर एक प्रकार से कर रही हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जैसे कि मानिए बाहरी क्षेत्र है, आज अन्य राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि दिल्ली से आज मजदूरों को निकाल दिया गया। आपको जब आवश्यकता थी दिल्ली वालों के लिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश की लेबर से आपने काम करा लिया। जब महामारी आई है, महामारी देश के ऊपर नहीं, पूरे दुनिया के ऊपर जब महामारी आई है तो इसमें जीवन है तो जहाँ होगा। आज जब जीवन ही नहीं रहा तो हम सब लोग के क्या करेंगे? और उसके बावजूद भी जब आज हमारी सरकार ने इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से आप सब लोगों के सहयोग से जीता है और हम लोग इस पर सफलता के साथ जीत रहे हैं। आज दुनिया में भारत को कहाँ देखा जाता था? ये कांग्रेस की यदि सरकार होती तो इस महामारी में कब के गिर चुके होते, एक हमारी रेल बन चुकी होती। लेकिन एक वीडियो आपको दर्शाया जाएगा जिस तरीके से हमारे मथुरा न्यूज़ 24 पर एक वीडियो डाला गया था कि जो रेल में सफ़र करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को खाना वितरण करने के लिए एक बोरी टाइप का, एक कट्टा टाइप का लेकर आया जाता है। उसमें खाना भरा हुआ होता है और वो बेचारे इतने भूखे होते हैं कि रेल में उतरकर उन सब खानों को लूटने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में छीना झपटी करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? कारण सिर्फ एक, क्योंकि वो भूखे हैं।
1 दिन का सफ़र है, 2 दिन का सफ़र है, 3 दिन का सफ़र है ट्रेन का। वो ट्रेन के सफ़र में बेचारे खाना कहाँ से खाएं? उनके पास में कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वैभव जी, क्या कुछ सरकार की ये जल्दबाजी जैसी नहीं लगती है? जिस तरीके से पहले लॉकडाउन किया, शायद ये मजदूर जिनको अब घर भेज रहे हैं, इनको शायद पहले भी भेज सकते थे, पहले चरण के जब लॉकडाउन हुआ था। आप देखिए, WHO समेत अनेक संस्थाओं ने भारत की पूरे विश्व में पीठ थपथपाई है कि मोदी जी ने बहुत सही समय पर और वक्त से पहले लॉकडाउन किया, नहीं तो लाशें बिछी होती। ये एक मतलब तो लाशें तो सर अभी बिछ जाएंगे, ये लोग घर पहुंचेंगे तो अभी भी लाशें बिछ जाएंगी। अब तो ये वाकई में संक्रमित होकर जाएंगे अगर इतने सारे लोग एक ट्रक में कम से कम 25-25, 50-50 लोग इकट्ठे हैं। जी देखिए, यूपी पहला ऐसा राज्य बना जिसने सबसे पहले अपने श्रमिकों को भेजा, और पहला ऐसा राज्य बना जिसने कोटा से हजारों छात्रों को बुलाया। यूपी को देखकर अन्य राज्यों ने भी ये प्रेरणा ली और लोगों की वापसी हुई। अब रही बात कि ट्रकों में भर के जा रहे हैं, आपका इस विषय पे मैं कहना चाहूँगा कि आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, और जितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ट्रेनें और बसों के द्वारा ये चल रहा है, और अब लॉकडाउन जो 4 चालू होगा, इसमें भी जो श्रमिक हैं, जो किसान हैं, जो भी लोग हैं, इनको भी राहत दी जा रही है। जी, एक व्यक्तिगत तौर की बात करता हूँ। अगर आपकी जेब में 1 रुपया ना हो और आपको यहाँ से कहा जाए कि आप झांसी चले जाइए, ट्रेन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, टिकट देनी पड़ेगी, और टीटी मारेगा, पुलिस मारेगी। उस बंदे के पास में जब पैसे नहीं है, वो बेचारा कैसे ट्रेन का सफ़र करेगा, कैसे बस का सफ़र कर लेगा? उसकी मजबूरी बनती है कि उसको पैदल जाना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा। क्या किया, मतलब एकदम जल्दबाजी जैसा ये कर दिया। आप देखिए, वैश्विक महामारी के इस समय में सरकार ने 2-3 वर्गों का विशेष ख्याल रखा है। जो पंजीकृत मजदूर हैं और जो भी मतलब इस तरह के लोग हैं, उनके खातों में सीधे 1000 रुपये आ रहे हैं। 1000 रुपये से 55 दिन कट जाते हैं? नहीं, पर महीने आ रहे हैं, और भी व्यवस्था बनाई जा रही है धीरे धीरे। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, देश के सभी लोग भी काम कर रहे हैं। जो जनधन खाते जिनके हैं, वो गरीबी लोग होते हैं, उन भी महिलाओं के खातों में 500 रुपये महीने डाले जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ ये कम है, पर प्रयास लगातार जारी हैं, रुकावट कहीं नहीं है। हम लगातार लगे हुए हैं, पूरा देश एकजुट है, विपक्ष का भी सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री का तो सहयोग, विपक्ष का तो सहयोग इतना मिल रहा है कि कांग्रेस साफ कह रही है कि ट्रेन का खर्चा हम देने को तैयार हैं। क्यों आप फ्री नहीं कर पा रहे हैं? कारण क्या है? मतलब रेल मंत्रालय इतना जो चंदा जो मोदी फंड में आया है, क्या उसमें इतना चंदा इकट्ठा नहीं हुआ कि वो लोग आकर के फ्री हो सकता है? कि साफ निर्देश है कि जो भी ट्रेन का किराया है 85% तो केंद्र देगा, 15% राज्य वहन करेंगे। अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि मतलब कांग्रेस, ये तो सिर्फ लोगों को बहकाने वाली और अफवाह वाली बात है। ये भी झूठ जल्दी खुल गया। इसमें साफ सरकार ने ये अगले दिन ही ये साफ किया कि किसी से भी कोई किराया नहीं लिया जा रहा। तो कहाँ, तो सभी से लिया जा रहा है? आप मथुरा चलिए, आगरा चलिए, झांसी चलिए, जहाँ जाना है वहाँ से आप किसी भी मजदूर से पूछ लीजिए, सब बात एक ही बात करेंगे, सब किराया लिया जा रहा है, किराया लिया जा रहा है, किराया लिया जा रहा है। फ्री है कहाँ? ऊपर तो वादा हो गया, माना के भाषण दे दिया कि हाँ साहब फ्री कर दी हमने ट्रेनें, लेकिन धरातल पर कहाँ है वो? फ्री कहाँ हुई हैं? मजदूरों को तो पैसा वहन करना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं, और पार्टी के व्यवस्थाएं सर, ये व्यवस्थाएं कि अगर आप लोग एक पल्ला जैसा नहीं झाड़ लेते हैं, बोले व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, हर जगह इसके कार्यकर्ता हैं। सरकार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि जहाँ जहाँ ये श्रमिक जा रहे हैं हाईवे पर पैदल, इनकी मदद की जाए। लोग जैसे भी हों, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आप देखेंगे बिंदान में भी। सर आपके पार्टी के कार्यकर्ता की बात कर लेता हूँ। ये लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ, तमाम व्यापारी रोड पर उतरे लोगों को खाना वितरण करने के लिए, तमाम समाजसेवी संस्थाएं रोड पर उतरी, तमाम अपने पड़ोसियों को देने के लिए घर से लोग बाहर निकल आए। लेकिन कहाँ गए वो कार्यकर्ता जो कि बड़ी बड़ी दुहाइयाँ देते हैं बीजेपी की? उनके द्वारा क्यों नहीं कराया गया ये वितरण कार्य? देखिए, हम तो वृंदावन की बात करें, वृंदावन के जो भी सभी वृंदावन सर, एक वृंदावन बहुत छोटी सी जगह है। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ कि कहाँ है? सभी लोग अपने अपने स्तर पर लग रहे हैं। चूँकि आपका चैनल मथुरा वृंदावन में है और धीरे धीरे आप भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, तो हम तो आपसे मथुरा वृंदावन की बात करेंगे। जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सभी पार्षद हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, लगे हुए हैं। हम लोग भी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। लोगों की जितनी मदद कर पा रहे हैं अपने स्तर से कर रहे हैं, और भी लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है, मानवता के ऊपर एक आघात हुआ है। तो हम सब चूँकि मानव है और मानवता के ऊपर ये आघात है, तो हम सबको मिलकर ही इसमें काम करना है। मैं मान सकता हूँ कि सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सबको मिलकर सरकार का साथ देना है, जिससे कि सरकार को बल मिले और भी लोगों को राहत मिले। अब आप ये देखिए कि देश की GDP 200 लाख करोड़ है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10% GDP का 20 लाख करोड़ मिला है, और उसमें भी श्रमिकों, किसानों, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बेशक ये जो बूस्टर दिया गया है, इसकी अभी आपको नहीं मिलेगा, पर भविष्य में ये एक बूस्टर साबित होगा। और इस पैकेज की सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है।
सर, आत्मनिर्भर ही तो हैं। उन मजदूरों से जो कहा गया है आत्मनिर्भर है बेचारे, जब भी तो वो ट्रेनों पर और जो ट्रकों पर लटक लटक कर जा रहे हैं, वो साफ गवाह दे रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमको सरकार की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप आत्मनिर्भर हैं। वो साफ दर्शा रहे हैं, साफ तौर पर। आप देखिए, पूर्व की सरकार ये कहती थी कि 100 पैसे हम भेजते हैं, 15 पैसे ही पहुंच पाता है। पूर्व की सरकार की बात कहाँ से आ जाएगी सर, वर्तमान की बात करिए सर, पूर्व को छोड़िए। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से इन्होंने ये राहत पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया, क्या अगर व्यापारी को जब उनको व्यापारी से सिक्योरिटी जमा नहीं करानी थी, जब कोई कागजात उनसे नहीं लेने थे, तो क्या उनके खातों में डायरेक्ट वह धनराशि नहीं भेजी जा सकती थी? क्या व्यापारी चोर है, ये मानते हैं आप? डायरेक्ट नहीं भेजा, आपने एक माध्यम बनाया बैंक को। नहीं, व्यापारी तो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सबसे ज़्यादा मेहनत व्यापारी ही करता है। अनेक वर्गों को वो रोजगार प्रदान करता है, और जब जब देश पे कोई आपदा आई है, व्यापारी वर्ग ही आप आगे आया है। व्यापारियों के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। और जो आपने कहा है कि बैंक से लोन लेने की, तो उसमें ज़रूर कुछ खामियां हो सकती हैं, पर उन्हें भी दुरुस्त किया जाएगा। और चूंकि आपने देखा होगा बजट साफ तौर पर कि खामियां हुई होंगी, खामियां रही होंगी। क्या मानते हैं, जिस तरीके से लोग सड़क पर निकले, सब लोगों ने बांटा, बीजेपी कहाँ थी उस समय? क्या सब लोग जो कार्यकर्ता हैं वह क्या अपने घरों में बैठे हुए थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, मोदी जी की बात का सम्मान कर रहे थे? सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है। आप किसान उस राशन की दुकानों पर गए होंगे, राशनों की दुकान पर 20 जैसे यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल जो था वो राशन से हटके शासन ने दिया। सारे लोग सर, अगर वृंदावन की बात कर लीजिए, वृंदावन में कितने लोग राशन धारक हैं? आप ही के वार्ड में कितने लोग राशन धारक हैं? कम से कम 20 या 30% तो लोग अभी भी ऐसे रह रहे होंगे आपके वार्ड में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनका कैंसिल हो गया है। उन लोगों के लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा? ठीक है, गरीब वर्ग तो ले आएगा जाके, वो जाके वहाँ लाइन में लग के कुछ खा लेगा बेचारा। जो मीडियम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो आप जैसे और हम जैसे जो लोग हैं, वो बेचारे किस तरीके से खाएंगे? जो 10,000 रुपये नौकरी करने वाला जो इंसान है वह आज की डेट में गरीब है। भाई साहब, आप समझिए इस चीज़ को। देखिए बलराम जी, हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, और सरकार ने भी आदेश दिया है कि आधार कार्ड के हिसाब से भी राशन मिलेगा। हाँ, एक भी दुकान दिखाइए आप मुझे वृंदावन शहर में या मथुरा शहर में। आपको बताता हूँ बलराम जी, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया। ये नहीं है कि हर जगह हमारे यहाँ वृंदावन में मान लीजिए कि आबादी लोकल की होगी 40,000, और लेकिन यहाँ से बाहर के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसको मिला के आबादी हो जाती है 1 लाख। आज हम लोग भी यदि जनता के बीच में जब बैठा करते हैं तो 10 लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, जिसमें से लोकल के 3 लोग होते हैं, बाकी 8 लोग ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड बाहर के होते हैं। आज वह भी हमसे आशा रखते हैं कि हमको भी राशन मिल जाए, तो उसके लिए भी शासन करिए कि हम आधार कार्ड पर देना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे पास आइए, पटवारी की नियुक्ति हुई है, पटवारी के साथ आप उनको नाम नोट कराइए, उसका चार्ट बनेगा, वो आपके दुकान पर आएगा, आपको राशन भी मिलेगा। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? लॉकडाउन कब तक? प्रक्रिया इसकी चालू है, चलना तो आपको पड़ेगा ना। 55 दिन हो गए हैं। देखिए रसिक जी, देखिए माइंड मत करिएगा, 55 दिन हो गए हैं। इन 55 दिन में क्या किसी एक भी आधार कार्ड धारक को कोई राशन प्राप्त हुआ? 55 दिन मायने रखते हैं सर। अच्छे खासे पूंजीपति भी इन 55 दिनों में त्रस्त हो चुके हैं। बलराम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 55 दिन हुए हैं। आज आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, जनता भी खड़ी है, वो जनता भी है। एक भी आप केस ऐसा बता दिए जिले में जो भूख के मारे जिसकी मृत्यु हुई हो, यदि शासन ध्यान न देती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न, यदि शासन का निगाह न होती ना, तो आज देख में भूखमरी फैल रही होती, लोग मर रहे होते। हमारे यहाँ के लोगों को मिल रहा है, तभी तो व्यक्ति संतुष्ट है। कहाँ कैसा कोई शायद आपको याद दिला दूं, एक परिवार ने, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक परिवार ने केवल भूख की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली, और एक छोटा सा उसमें 5 साल का बच्चा भी था। शायद आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, उस जगह का नाम भी आपने सुना होगा। केवल वह भूख की वजह से उन लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली। क्या होगा, मतलब कर रहे हैं ना लोग आत्महत्या, किस तरीके से कह सकते हैं कि एक भी आदमी मरा नहीं हो? अब देखिए, मरने की मैं इस बात का मुझे बहुत दुख है। ठीक है, घटना हुई है और इसका हम लोगों को दुख है। घटना वैसे हुई है कि जो मजदूर चल दिए रेल पे बेचारे सो गए, और रात को ट्रेन आई और ट्रेन ने उनको काट दिया। घटना ऐसी भी हुई है कि ट्रक के डंपर में आप पीछे घुस गए और आप उसमें चोरी से जा रहे थे, और कुछ गलतियां ऐसी हो गई ड्राइवर के द्वारा कि उसमें मृत्यु हो गई। तो ठीक है, गलती क्यों कर रहे हैं? ये गलती करना लोगों के लिए अब सरकार कह रही है, आप जहाँ भी रहें, जैसी भी रहें, सुरक्षित रहें, वो व्यवस्था कर रही है। आपके अंदर भी मानवता है और मेरे अंदर भी मानवता है। यदि मेरे बगल में भी कोई भूखा है तो आप भी अपना मानवता का धर्म निभा रहे हैं, मैं भी निभा रहा हूँ और सरकार भी निभा रही है, क्योंकि ये मानवता का परिचय है। आपदा का वक्त है, आपदा के वक्त में ये मानवता का परिचय हर कोई दे रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसका हमको भी दुख होता है। शायद लगता है कि आज भी हमको चिंतन करते हैं इस बात के लिए कि आज तक हम वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाए, उसका कहाँ गलती हो गई, तो उसका भी हम लोग चिंतन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चिंतन ना करते हो, लेकिन हम लोग भी उसके लिए चिंतन करते हैं और हमको इस बात का दुख भी होता है। देखिए, मैंने एक ही शब्द में सबसे पहले निपटाने की कोशिश की थी कि वाकई में हमारे वृंदावन के 2 धुरंधर हैं, एक रसिक बल्लभ नागार्च जी और एक हमारे वैभव अग्रवाल जी। वाकई में वृंदावन के धुरंधर हैं। तमाम सारी चर्चाएं हमने व्यापारियों से की, तमाम सारे व्यापारियों ने ये भी कहा कि ये केवल लॉलीपॉप सिद्ध हुआ है,
कभी बैंक से पैसा उन लोगों तक शायद जाने पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, सरकार द्वारा घोषणाएं हो जाती हैं। एक अहम बात, जिस तरीके से दुकानें खोलने के आदेश आ जाते हैं लेकिन धरातल पर वह दुकानें नहीं खोली जाती हैं। व्यापारी इससे त्रस्त है। सरकार और प्रशासन और शासन दोनों को इस ओर सोचना चाहिए कि उन व्यापारियों की दुकान कम से कम खुलवाएं। उनसे तमाम सारे लोगों को ही फ़ायदा होगा, सभी लोग आराम से अपना घर चला सकेंगे। इस पर कृपया कर सभी लोग ध्यान दें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। हम लोगों व्यापारी लोगों को कुछ नहीं मिलना। सभी जगह से प्रतिक्रियाएं इसकी बहुत अनुकूल आ रही हैं। कुछ नहीं मिलना, व्यापारी को कभी कुछ नहीं मिलना है। सिर्फ मिलना है ऊपर नेताओं को और सबको मिलना है, व्यापारी को कुछ नहीं मिलना। लेकिन अभी तक निचले स्तर तक लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें कैसे क्या हुआ है। चुकाएंगे 13 महीने। बात तो ये हम लोगों को लोन ही नहीं मिलेगा, चप्पल घिस जाएंगी।